बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की दूसरी क्लास के अंदर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारी क्लास कंप्यूटर की एग्ज़ाम और MS पेंट सीखने के हवाले से है। इसके अलावा हम टाइपिंग जो सीख रहे हैं उसका भी दूसरा लेसन इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। तो आज हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर हमारी ये जो चीज़ें आपको बताई ये हैं। कंप्यूटर के हिस्से पहले देख लेते हैं। कंप्यूटर के बुनियादी तौर पर दो हिस्से होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और ये दोनों मिलकर कंप्यूटर बनाते हैं। आए बारी बारी दोनों को देखते हैं। हार्डवेयर, जिस तरह हमारे मुख्तलिफ अज़ा मिलकर इंसानी जिस्म की तकमील करते हैं, जैसे हमारे जिस्म में बाजू, टांगे और सर, ये तमाम अज़ा मिलकर इंसानी जिस्म बनाते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के भी हिस्से होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को चलाते हैं। ये कंप्यूटर सिस्टम की बुनियाद होती हैं। इनमें मॉनिटर या LCD, माउस, कीबोर्ड वगैरह शामिल होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, बल्कि छू भी सकते हैं। तो इस तरह से इसको भी समझा जा सकता है कि अगर हम कंप्यूटर के ऐसे हिस्से जिन्हें अगर हम बलाई मंजिल से नीचे फेंके और वो टूट सकते हों तो वो हार्डवेयर कहलाते हैं, मतलब जो हुजम रखते हों। इस तरह इसके मुखालिफ या उल्ट समझ लें सॉफ्टवेयर। जैसे इंसान के अंदर रूह का किरदार बहुत अहम होता है। जब तक हमारी रूह हमारे अंदर मौजूद होती है हम जिंदा इंसान कहलाते हैं, और इसी की वजह से हमारा पूरा जिस्म काम कर रहा होता है। यही मिसाल सॉफ्टवेयर की भी है। ये ऐसी कंप्यूटर को समझ आने वाली हदायत का मजमुआ होता है जो कंप्यूटर को कोई भी मखसूस काम करने की हदायत जारी करता है। जैसे मिसाल के तौर पे टाइपिंग मास्टर आपने खोलना है, उस पर डबल क्लिक करेंगे, आपने उसको हदायत जारी की तो वो उसको खोल लेगा। तो ये इस तरह का होता है। इसे हम देख तो सकते हैं लेकिन हार्डवेयर की तरह छूने से कासिर होते हैं। जैसे रूह की मिसाल है, रूह किसी को नजर तो नहीं आती लेकिन इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद होती है। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं चल सकता। जैसे ये कंप्यूटर चल रहा है तो इसके अंदर कोई ना कोई विंडो चल रही है, इसका कोई भी वर्जन हो और वो उसके लिए ज़रूरी होता है। ये इसकी एक बड़ी और अहम मिसाल है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पेंट को देखते हैं। MS पेंट, MS से बनता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट पेंट एक ऐसा प्रोग्राम है जो हर कंप्यूटर में पहले से मौजूद होता है। कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो आपके कंप्यूटर में जब आप उसको खोलते हैं तो पहले से मौजूद होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट, कैलकुलेटर, नोट पैड, वर्ड पैड। जबकि कुछ प्रोग्राम हमें उसके अंदर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जैसे कि टाइपिंग मास्टर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इन पेज। तो ये आप इन दोनों के अंदर फर्क समझ लेते हैं। जो आज हम सीखने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट, ये हमारे कंप्यूटर में पहले से, हर कंप्यूटर में पहले से मौजूद होता है। इसकी मदद से हम तस्वीर पर काम करते हैं या नए नए डिज़ाइन भी बना सकते हैं। इसको खोलने के लिए हमें सर्च में MS पेंट लिखना होता है। इसके बाद हम फाइल को सेव कर लेते हैं। ठीक है जी। और अब मैं इसको प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको ये समझ भी आ जाए। तो इसके खोलने के लिए आपने स्टार्ट पे जाके पेंट लिखना है, तो आपका ये पेंट खुल के आ जाएगा। अभी ये स्क्रीन शेयर नहीं है पेंट वाली, मैं इसकी स्क्रीन आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। ये करके ये मैंने किया, पेंट खोला और इसको मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया। उम्मीद है कि ये स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। ये आपका पेंट है। पेंट के अंदर ये आपके सामने टूल बार नजर आ रही है जिसके अंदर पेस्ट, कट, कॉपी और ये सारी ऑप्शन आपको नजर आ रही हैं। जब भी आपने काम शुरू करना है तो आप क्या करें, इसको सेव कर लें। सेव करने के लिए आप फाइल के ऊपर जाके क्लिक करते हैं और उसके बाद आपके पास मेन्यू नमूदार हो जाता है। इसमें सेव और सेव एज दोनों कमांड्स मौजूद हैं। आप उसके ज़रिए से अपने काम को महफूज कर लेंगे। इसके दरमियान फ़र्क भी समझ लें। जब आप सबसे पहले काम को खोलते हैं, शुरू करते हैं, तो आप उसको सेव एज करते हैं। जब आप काम एक मरतबा सेव एज कर लेते हैं तो उसके बाद आपको उसको सिर्फ और सिर्फ सेव करना हुआ होता है। और अगर दोबारा कॉपी बनाने की ज़रूरत पड़ गई है तो दोबारा आप उसको सेव एज कर सकते हैं। तो भी हम काम शुरू कर रहे हैं, सेव करें या सेव एज करें, हमें सेव एज ही की कमांड पर लेके जाएगा। जैसे ही आप सेव एज पे क्लिक करेंगे, आपसे वो पूछेगा किस जगह के ऊपर आपने वो फाइल सेव करनी है। 3 सवाल पूछेगा। आपने सबसे पहले उसको वो जगह बतानी है, जैसे कि डेस्कटॉप। उसके बाद दूसरे नंबर पे फाइल नेम पे जाके आपने उस फाइल को नाम दे देना है। ये नाम आपने काम की मुनासिबत से देना है। जिस तरह हम झंडा बनाना चाह रहे हैं तो हम उसको फ्लैग का नाम दे देंगे। और तीसरी चीज है, आप उसको सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो गई। कहाँ से पता चलेगा? सबसे ऊपर ये टाइटल बार नजर आ रही होती है, इसमें ये फ्लैग के नाम से आपको फाइल का नाम तब्दील हुआ नजर आ रहा होगा। ये बता रहा है कि ये फाइल आपकी सेव या महफूज हो चुकी है। और इसमें ये तीनों निशान जो टाइटल बार में मौजूद होते हैं, पहले वाले से कोई भी विंडो बंद कर सकते हैं, दूसरी वाली मैक्सिमाइज, रिस्टोर, छोटा, ये इसको बड़ा करने के लिए इस्तेमाल, तीसरा मिनिमाइज, जब आप मिनिमाइज करते हैं तो वो प्रोग्राम छोटा होकर आपकी टास्क बार में चला जाता है और उसके बाद आप उसको बाद में दोबारा वहीं से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने सेव कर लिया। तो ये हमारा पेंट हो गया। अब इसके अंदर कुछ मेन मेन चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले ये पेंसिल मौजूद है, ये लिखने के लिए इस्तेमाल होती है। पेंसिल के ऊपर आप क्लिक करें और उसके बाद कोई भी लाइन खींचना चाह रहे हैं, आप दायरा बनाना चाह रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा, जिस तरीके से आप पेंसिल से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। पेंसिल लिखना चाहते हैं आप उर्दू में,
जो भी मतलब आप लिखना चाहते हैं आप इसके अंदर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपकी पेंसिल होगी। पेंसिल के बाद अगली चीज है, कोई चीज अगर आपको मिटाने की जरूरत पड़ जाती है तो उसके लिए ये रबड़ मौजूद है। आप ये रेजर या रबड़ के ऊपर एक मरतबा क्लिक करें और आप इससे जो भी कुछ मिटाना चाहते हैं आप उसको मिटा सकते हैं। अगर आप गौर करें तो ये रबड़ बहुत छोटी है। अगर इस रबड़ को बड़ा करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल का बटन दबा के रखें और उसके बाद जमा का बटन आपके पास कीबोर्ड में मौजूद है। जब आप वो बटन दबाते जाएंगे तो आपकी जो रबड़ है ये बड़ी होती जाएगी। इसी तरह अगर आप कंट्रोल का बटन दबा के मनफी का बटन दबाएंगे तो रबड़ आपकी छोटी होती चली जाएगी और इस तरीके से आप इससे जो भी चीज चाहें उसको आप मिटा सकते हैं। उसके बाद अगली चीज आ जाती है जी रंग। ये देखेंगे जो आपने पेंसिल से लिखा है ये ब्लैक कलर का है। अगर आप किसी और रंग को चुनते हैं आप उस कलर के बजा के क्लिक कर दें और उसके बाद आप जो भी लाइन लिखेंगे वो आपकी पेंसिल उसी रंग की लिखेगी। उसके बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रही हैं, कलर 1 और कलर 2। ये किस लिए होता है? जो कलर 1 है वो देखेंगे हमने यहाँ पे चुना हुआ है, इसके अंदर ये हमारा ऑरेंज कलर आ रहा है। इस तरह आप कलर 2 पे क्लिक करेंगे, अभी व्हाइट है, इसको अगर आप ब्लैक सेलेक्ट करते हैं जो भी सिलेक्ट करते हैं वो आपका कलर 2 हो जाएगा। जब आप एक राइट क्लिक करते हैं तो आपका दूसरे वाला कलर चुना जाता है। जब आप क्लिक करते हैं तो पहले वाला कलर। इसकी मिसाल समझने के लिए सबसे पहले मैं ये सब चीज यहाँ से मिटाता हूँ और उसके बाद ये देखें मैं एक ये यहाँ पे शेप्स है मुख्तलिफ। जिस तरीके से अगर आप गोल दायरा बनाना चाह रहे हैं तो आपने ये तीसरे नंबर वाली चुननी है और उसके बाद आपने इससे गोल दायरा बना देना है। अगर शिफ्ट का बटन दबा के रखेंगे तो बिल्कुल गोल बनेगा। शिफ्ट का बटन दबा के आप अगर माउस को घुमाते हैं तो ये बिल्कुल गोल बनेगा। अब इसके अंदर आपने कोई भी रंग भरना है तो रंग भरने के लिए देखें दूसरे नंबर पे आपके पास ऑप्शन है फिल विद कलर। आप इसके ऊपर क्लिक करें और उसके बाद जो भी रंग आपने भरना है वो क्लिक करेंगे तो वो रंग आपका भरा जाएगा। ठीक है, अगर राइट क्लिक करेंगे तो कलर 2 भरेगा और अगर आप सिंपल क्लिक करेंगे तो वो वाला रंग उसके अंदर उस जगह के अंदर भर जाएगा। तो ये इन दोनों का फर्क होता है, राइट क्लिक कलर 2 होता है और सिंपल क्लिक से आपका कलर 1 होता है। इस तरह आप जो भी शेप बनाना चाहें आप वो शेप अपनी जगह के ऊपर बना सकते हैं। आपने वो कलर चुन लेना है और उसके बाद आप देखिए क्योंकि बैकग्राउंड भी वही रंग है इसलिए वो नहीं बना रहा, तो मुझे अपना जो बैकग्राउंड का रंग है वो थोड़ा मुख्तलिफ करना पड़ेगा। तो ये देखें ये बन गया, इसको उठा के कहीं भी लेके जाना चाहूँ तो रख सकता हूँ। उसके बाद तीसरी चीज ये ए का निशान यानी कि टेक्स्ट। आपने कोई तहरीर भी लिखनी है, ठीक है जी, आप इसके ऊपर जाके क्लिक करें और वो तहरीर आप लिख सकते हैं। ये देखें, और इसका रंग बदलना चाहते हैं तो आप इसको ब्लैक कलर कर दें तो ये जरा वाज़े अंदाज में आपको नजर आएगा। तो ये देखें इस तरीके से आप लिखाई भी कर सकते हैं और इसके अलावा कोई भी शेप बना सकते हैं। उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है। आप फाइल पे जाके आप इसको जब सेव करेंगे तो ये काम आपका महफूज हो जाएगा। तो ये तरीकाकार है, बेसिक चीजें जिसकी वजह से आप पेंट को इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कहा आपको बेसिक ऑप्शन इसकी बता दूं। अब वापस अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ जो हम लेसन इसके अंदर पढ़ रहे थे। ये मैंने स्क्रीन शेयरिंग कर दी और उसके बाद ये कलर 1 और 2 और ये सारी चीज़ें याद रखिए। अगर आपने एडवांस डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए एक प्रोग्राम है फोटोशॉप, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन अगर बेसिक काम करना है तो आप पेंट के ज़रिए से कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप पेंट में काम करते हैं तो माउस चलाने में भी आपको महारत हो जाती है, इसलिए इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अब उसके बाद हम टाइपिंग पर वापस आते हैं। आज हम दूसरी क्लास की जानिब बढ़ रहे हैं। इसमें हम मश्क 1.3 से 1.7 तक करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लें कि अच्छी कारकर्दगी के लिए अपनी कारकर्दगी जांचना जरूरी है। कोई भी काम आप कर रहे हैं तो आपकी कारकर्दगी अगर आप साथ साथ उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका काम किस तरफ जा रहा है। तो जब भी आप कोई मश्क कर लेते हैं तो आखिर में इस मश्क में आपकी कारकर्दगी नतज आते हैं। इसमें दो चीजें होती हैं, एक आपकी स्पीड या रफ्तार और दूसरी आपकी एक्यूरेसी या दुरुस्तगी। मैं पेंट खोल लेता हूँ और उसकी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि जो बात मैं कर रहा हूँ इसकी आपको समझ भी आए कि किस तरीके से आपने अपनी कारकर्दगी को टाइपिंग के दौरान मापना या जांचना होता है। ये मैंने इसको कर लिया। अब मैं ये शेयरिंग ख़त्म करके अब मैं आपके साथ ये टाइपिंग मास्टर शेयर करता हूँ। ये देखें शेयर स्क्रीन, ये टाइपिंग मास्टर आ गया। इसके अंदर जो भी आपका यूज़र है उसके ऊपर आप क्लिक करके जब आप इंटर करते हैं तो आप आ जाते हैं। तो ये मैं पहले लेसन के ऊपर आया। ये देखें यहाँ पे 1.3 तक हमने कर लिया था। अब आज से हम 1.4 कर रहे हैं, 1.3 कर रहे हैं। 1.3 के अंदर ये आपको बता रही है कि आपने अपनी कारकर्दगी को किस तरह मापना होता है। जब भी आप कोई मश्क करेंगे आखिर में आपके सामने इस तरह की स्क्रीन नजर आएगी जिसके अंदर सबसे पहले तो ये आ रहा होगा कि कितना वक्त आपने सर्फ किया। उसके बाद ग्रास स्पीड। ग्रास स्पीड कौन सी स्पीड होती है? जो भी आपकी टाइपिंग स्पीड मापी जाती है वो वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से मापी जाती है। मतलब आप 1 मिनट में कितने अल्फाज टाइप कर रहे हैं, तो ये आपकी स्पीड होती है। जैसे ये लिखा है 23 WPM, मतलब 1 मिनट में आप 23 वर्ड्स पर मिनट टाइप कर रहे हैं। तो ये ग्रास स्पीड कौन सी होती है? जिसके अंदर आपकी गलतियां शामिल होती हैं। जैसे 1 मिनट में आपने 23 वर्ड लिखे, गलत लिखे या ठीक, आपकी ये ग्रास स्पीड बन जाएगी। और दूसरी आपकी नेट स्पीड।
ये असल आपकी स्पीड होती है और ये गलतियों से पाक स्पीड होती है। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है 21 वर्ड्स पर मिनट, इसका मतलब ये है कि आपने दो गलतियां इसके अंदर की हैं और आपकी जो असल स्पीड है वो 21 वर्ड्स पर मिनट है। और इसके बाद एक्यूरेसी, एक्यूरेसी से मुराद ये है कि आपने कितना दुरुस्त टाइप किया। ये फीसद में होती है, जैसे कि यहाँ पे 96% लिखा आ रहा है। अगर आपने सब बिल्कुल ठीक किया होगा तो 100% होगा, और अगर आप गलतियां करते चले जाएंगे तो ये आपकी एक्यूरेसी कम होती चली जाएगी। इसके अलावा नीचे डिफिकल्ट कीज भी आपको नजर आ रही होंगी। ये मतलब वो कीज हैं जो आपने दबाते हुए आपको दिक्कत या मुश्किल का सामना पेश आया है, तो आप इसको भी देख के आप कोशिश करें कि आपकी गलतियां कम से कम हो। तो ये हमारा इस तरीके से टाइपिंग मास्टर है, और इसके अंदर आपने ये चीजें देख के तो फिर आपने आगे की जानिब चलना होता है। तो ये आपने क्या करना है जी, दोनों का तवाजुन बरकरार रखना है। स्पीड भी हो लेकिन गलतियां हो तो फायदा कोई नहीं, इसी तरह अगर गलतियां हो लेकिन स्पीड ना हो तो ये भी बेसूद है। इसलिए आपने समझ लें कि एक तराजू है, इसको बराबर रख के कोशिश करना है कि चलें। तो ये मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे पहले क्लियर कर दी हैं। इसी तरह ये सारा मामला मैंने क्लियर कर दिया। नताइज इसके बाद जो नजर आ रही होती है, ग्रॉस स्पीड, नेट स्पीड और एक्यूरेसी के सामने अगर गुड या टिक का निशान हो तो आप ही कारकर्दगी ठीक है, लेकिन इसके बरक्स अगर वहाँ हैरानगी या ये वाला निशान एक्सक्लेमेशन का निशान नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि अभी कुछ कसर बाकी है। आपने तमाम चीजों पर गुड या टिक के निशान तक इसी मशक को बार बार दोहराना है, तभी आप कामयाब होंगे। इसी तरह नताइज में वो कीज भी आ रही हैं जो मैंने आपको पहले बता दी हैं, आप उनको भी बेहतर कर सकते हैं। तो आज आपने कितना यह पढ़ा या समझा, इसके लिए 2 मिनट की एक मश्क तरतीब दी गई है जिसे हल करना लाजमी है। आपने इसको यहाँ पे मश्क को जरूर हल करना है। आपका आज का काम टाइपिंग मास्टर में 1.7 तक का है। मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ टाइपिंग मास्टर के अंदर 1.7 तक। ठीक है जी, ये मैं स्टॉप शेयर किया और इसके बाद दोबारा शेयर स्क्रीन पे गया और ये टाइपिंग मास्टर में आपके सामने खोल लेता हूँ। ये देखें, ये की शरिया 4 मश्क है। इसके अंदर आपने क्या करना है जी, आपने जो चीज रोशन है, जैसे ये ए रोशन है कीबोर्ड से ए दबा देना है, जे है तो जे दबा देना है, जे ए, और स्पेस का बटन है तो आपने किसी भी एक अंगूठे को इस्तेमाल करके इसको आगे मुकम्मल कर देना है। ये देखें, मैं नेक्स्ट करता हूँ, ये फिनिश हो गया। तो ये यहाँ पे आपकी रिपोर्ट इस तरीके से नजर आ रही होगी, क्योंकि मैंने अभी टाइम ही कम टाइप किया, तो इस वजह से ये 1.5 के अंदर सिर्फ टाइपिंग टेस्ट की। एक हिम टेस्ट को भी आप छोड़ दें, 1.6 इसके अंदर भी वही लफ्ज जो आपने किए हैं, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज है। वो डब्बों में आ रहे थे, अब ये इस तरीके से आ रहे हैं। ये वक्फे के लिए होता है, स्पेस दबा देना आपने, और इस तरीके से ये लेसन भी आपका मुकम्मल हो जाएगा। और सबसे आखिरी लेसन है आपका 1.7। इसके अंदर क्या होगा जी, कि इसके अंदर आपने पैराग्राफ को लिखना होगा ताकि आप पैराग्राफ लिख सके। इसके अंदर दो कीज आ रही हैं, बैक स्पेस और इंटर, ये आपको नजर आ रही है। बैक स्पेस से कोई भी लफ्ज मिटता है, आपने अगर बैक स्पेस का बटन दबाना है तो आप अपनी जो छोटी उंगलियां दाएं हाथ की उसको ऊपर लेके जाएंगे और बैक स्पेस दबा देंगे, और इस तरह वो लफ्ज मिट जाएगा और वापस अपनी उंगली को जगह पे ले आएंगे, होम रो पे। और इसी तरह आपने इंटर दबाना है तो इसी छोटी को उंगली को इस्तेमाल करते हुए आपने इंटर भी दबाना है। और उसके बाद ये देखें, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ADSDAD, और उसके बाद इंटर दबाया, और इस तरीके से आपने ये अपना जो लेसन है ये मुकम्मल कर लेना है। ये देखें जिस तरीके से मैं ये लेसन आपके सामने कर रहा हूँ, ये आपने बिल्कुल इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता सोच सोच के कि मेरी कौन सी उंगली के ऊपर कौन सा स्टेम की मौजूद है, और इस तरीके से आपके पास वही चीजें आएंगी जो आपने अभी तक पढ़ी हैं, और आपने इस लेसन को भी मुकम्मल कर लेना है। ये देखें, मैं अभी इसको नेक्स्ट करता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे ये इसका रिजल्ट आ गया। इसके अंदर ये ग्रास स्पीड बता रहा है, इसके आगे टिक लगा हुआ है, गुड है। एक्यूरेसी के आगे भी गुड लगा हुआ है, और उसके बाद नेट स्पीड के आगे भी गुड लगा है। तो जब आप पूरा 5 मिनट का लेसन करेंगे, सबके आगे गुड है, फिर आपने आगे बढ़ना है। और अगर आपके किसी जगह पे ये ज्यादा निशान आ रहे हैं, ये वाले एक्सक्लेमेशन साइन आ रहा है, तो आपने इसको दोबारा से उस मश्क को करना है। और ये देखें नीचे बता रहा है कि एस की मेरी गलती हुई है, तो कह रहा है कि आप एस को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेसन था। उम्मीद है कि ये आपको बेहतरीन अंदाज में समझ आ गया होगा। जो मश्क है उसको भी जरूर कीजिएगा, जो आपकी नोट्स के आखिर में दी गई है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले लेसन में कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।